रहा मुद्दा। तो इस पर क्या ही कह सकते हैं, हम लोग तो आम आदमी हैं राजनीति से हट के। बाकी नेताओं का मामला है भाई, वो जाने। योगी बाबा जी की सरकार वो सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम पे ही जो है मुद्दे लाती है। ना शिक्षा, ना रोजगार, ना जो है स्वास्थ्य, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो है हिंदू और मुस्लिम का कोई एक मुद्दा मिल जाए तो उसको एक मुद्दा बना देते हैं, देश लेवल का, प्रदेश लेवल का। अगर वो हिंदू विरोधी होता तो आज भी मंदिर बचा क्या योगी जी या मोदी जी उस पर बुलडोजर चलवाएंगे? उसके तो दस्तावेज वो आगे रखे हुए हैं। उनके द्वारा दी गई जमीनों को, उनको द्वारा दिए गए पैसे से जो मंदिर का निर्माण हुआ है, मोदी जी में दम, उस पर बुलडोजर चलवाएंगे मोदी। हम बाबर के वंशज नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो उसका जवाब जनता दे। इन बेहुदे मुद्दों से हटकर अपनी रोजी रोजगार और व्यापार के लिए सोचना चाहिए। ये नेता नगरी उलझाई पड़ी हुई है और ये देश को गलत दिशा में लेके जा रहा है। आपका जिगर है, आपके पास पावर है, तो अमेरिका से लड़के दिखाइए। हमारी तुलना पाकिस्तान से मत करिए, भिखमंगा देश है पाकिस्तान। अब्बू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया। इसके बाद महाराष्ट्र लेके उत्तर प्रदेश तक जो है सियासत गरमा गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका जो बयान दिया है कितना सही मानते हैं। सर, अब्बू आजमी ने तो बयान दिया कि औरंगजेब का शासनकाल बहुत अच्छा रहा, उन्होंने मंदिर बनवाए और उनका कुर्ता वाला शासन नहीं रहा। आप कैसे देखते हैं इसको? उन्होंने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। भारत के इतिहास में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत इंसाफ पसंद बादशाह रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सरकारी खजाने से अपने लिए कोई चीज इस्तेमाल नहीं करी। टोपी सिल के उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी और बहुत सादगी से गुजारी। और उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करा। अगर उन्होंने मंदिर तोड़े तो मजारें भी तोड़ी बहुत सी, जो मतलब अनथराइज बोल सकते हैं। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं करा, मंदिर मस्जिद सब बराबर रखा हुआ है। मानते हैं जितने दिन उनका शासनकाल रहा वो सही रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत जो है गरमा गई है। तमाम आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि उनको यूपी ले आओ, उनका इलाज कर दिया जाएगा। इस तरीके के तमाम बयान आ रहे हैं। भाई ये देखिए, तो राजनीति है, देश में यही चली रहा मुद्दा। तो इस पर क्या ही कह सकते हैं, हम लोग तो आम आदमी हैं राजनीति से हट के। बाकी नेताओं का मामला है भाई, वो जाने। तो सही चीज है, वो बोल दी। भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं जो अब्बू आजमी ने जो बयान दिया था औरंगजेब को लेकर कि अच्छा शासनकाल रहा, मंदिर बनवाए, कुर्ता वाला शासन नहीं रहा, इसके बाद सियासी छिड़ गई महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक। कैसे देखते हैं? देखिए, सियासत का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए औरंगजेब रजी अल्लाह ताला अन्हु हम लोगों में मतलब इस तरह से देखिए उन्होंने फालतू कोई भी जो है काम नहीं करे हैं। उन्होंने जो कुछ भी करा एक बेहतर अपना जो है शासनकाल चलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने वालिद शाहजहां तक को, जिन्होंने उनके हिसाब से ताकि वो गलत रुपए का इस्तेमाल करते हैं तो सरकारी गया, उन्होंने उन तक को जो है नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन औरंगजेब एक बहुत अच्छे शासनकाल में जो उन्होंने अपना चलाया, उन्होंने बहुत सी मंदिर मस्जिद तमाम चीजें बनाई हैं। और कोई हिंदू मुस्लिम को दे, बाकी राजनीति का क्या है, आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं। इससे पहले अभी ये जो है टोपी लगा के चले आइए, देखिए राजनीति कुछ नहीं है, वो उससे जहां से जो जिसका चल रहा है वो उसको जो है चलाने को। अम्बू आप जी ने ये भी कहा था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज से जो विवाद था औरंगजेब का, वो विवाद जो है सनातन को लेके नहीं, संपत्ति को लेके औरंगजेब करते थे। देखिए वो सनातन का तो विवाद नहीं था, वो एक देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज नो डाउट वो एक अच्छे शासक थे, उनको हम लोग भी मानते हैं हिंदुस्तान में रहने के। हम भी कभी अगर नाम लेते हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज ही निकलता है मुंह से। वो उस टाइम का देखिए जो था, औरंगजेब अपना शासनकाल चलाते थे, वो मराठाओं का चलाते थे। उनके उनके बीच जो भी था वो एक पारंपरिक युद्ध का था। वो अपना जो है उसमें कोई उनका जातिवाद और मेरी समझ से सनातनी का कोई झगड़ा नहीं। औरंगजेब के जो लोग भी थे, औरंगजेब के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप जो है खजाने के लिए, संपत्ति के लिए सब कर रहे हैं। देखिए जो मुगल पीरियड 250 से 300 साल चलता चला आ रहा, उसका पांचवा शासक उसके पास पहले ही से इतना खजाना होगा तो वो खजाने को लूटने की कोशिश क्या करेगा? देखिए ये तो एक इतिहास है। अगर मुगल 250 साल रहे तो 250 साल दिया भी बहुत हिंदुस्तान में। अब्बू हम जी ने जो बयान दिया उसको कितना ठीक मानते हैं आप? पहले तो मैंने पूरा देखा ही नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल औरंगजेब बहुत अच्छे एक शासक थे। और क्या मुगल पीरियड जितने हैं आप अगर उठा के देखें तो उसमें किसी में कोई कमी आपको दिखाई देगी नहीं। और भी लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं औरंगजेब को लेकर जो अब्बू आप जी ने बयान दिया? अबू आसमी जी ने जो बयान बनारस की मंदिर के लिए कहा, जो बलात्कार एक पीड़ित का हुआ था, जिसमें उस टाइम पे इतिहास जो था वो उन्होंने बताया। और उस पे उत्तर प्रदेश की सरकार
योगी बाबा जी की सरकार वो सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम पे ही जो है मुद्दे लाती है। ना शिक्षा, ना रोजगार, ना जो है स्वास्थ्य, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो है हिंदू और मुस्लिम का कोई एक मुद्दा मिल जाए तो उसको एक मुद्दा बना देते हैं, देश लेवल का, प्रदेश लेवल का। और रही अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह होने की बात, तो उन्होंने कभी कोई जुल्म और जास्ती वाला काम नहीं करा। अगर उन्होंने हज भी करा, और अगर आप कहते हो उनका खजाना लूटा गया है, अगर खजाना लूटते वो, तो उन्हें टोपी बनाने की आवश्यकता ना पड़ती, वो टोपी बिन के हज पे गए थे। तो हम उनको जो है एक अच्छा शासक समझते हैं। और रही मंदिर और मस्जिद तोड़ने का, जो भी लोगों के दिमाग में चल रहा है, उन्होंने कभी ना मंदिर तोड़े ना मस्जिद तोड़े। हाँ, उन्होंने तोड़ा मजार और मंदिर, जो अंतराइज थे। अंतराइज के बेस पे उन्होंने मस्जिदें भी तोड़ी, मंदिर भी तोड़ी और मज़ारें भी तोड़ी गई हैं। इसका कोई मुद्दा नहीं, वो मुगल साम्राज्य का टाइम था, उस टाइम पे उनकी क्या नीति थी वही जाने। विरोध जैसे ही बढ़ा, अब्बू आप जी ने जो है अपना बयान वापस लिया और माफी भी मांगी। कितना ठीक मानते हैं कि बयान सही था? अगर बयान सही था तो फिर आपने बयान वापस क्यों लिए? देखिए, तानाशाही सरकार है, हमने इतना डीपली तो उनको अभी आसमी जी का जो है बयान नहीं सुना, लेकिन फिर भी जो उन्होंने एक बात कही थी तो उसको हमने यूट्यूब में डाल के हमने भी चेक करा। तो उनका ये इतिहास निकल कर आया कि एक पंडित की बेटी थी जिसको बलात्कार करा गया, और उस पे उन्होंने हाथी से कुचलवाया। तो इस टाइप का तो हमने इतिहास पढ़ा हैगा, लेकिन उस पे उन्होंने माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी, और जो वहाँ की माफी मांगी। विधानसभा ने जो निलंबित कर दिया। तो आज की सरकार आप जानती ही, बोलने वालों को हमेशा दबाया जाता है। और भी हमारे साथ लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, अब्बू आजमी ने एक बयान दिया, औरंगजेब का शासनकाल अच्छा रहा, कुर्ता वाला शासन नहीं रहा। इसके बाद महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक जो है सियासी संग्राम मचा हुआ है, कैसे देखते हैं आप? उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने गलत क्या किया? आज पूरी दुनिया चीख रही है, पूरा देश तबाही के कगार पे खड़ा है। तुमने 2014 से सत्ता संभाली तो यह हालत कर दी। उसने तो 50 साल हुकूमत करी थी। जेब ने तो 50 साल हुकूमत करी थी, उसका सबसे लंबा शासन काल रहा। उसके सेना का सेनापति एक राजपूत। अगर वो हिंदू विरोधी होता तो आज भी मंदिर बजा क्या योगी जी या मोदी जी उस पर बुलडोजर चलवाएंगे? उसके तो दस्तावेज वो आग लेकर रखे हुए हैं। उनके द्वारा दी गई जमीनों को, उनको द्वारा दिए गए पैसे से जो मंदिर का निर्माण हुआ है, मोदी जी में दम, उस पर बुलडोजर चलवाएंगे मोदी? वहां लोग आज भी जीवित हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। अब्बू आजमी ने ये भी कहा कि औरंगजेब की और शिवाजी महाराज की जो झगड़ा, जो युद्ध चल रहा था, वो धार्मिक नहीं था, वो संपत्ति को लेकर। दो राजाओं के बीच में वो झगड़ा था, आप उसको धर्म से जोड़ते हैं क्या? आप देखिए, शिवाजी राव थे या और राजपूत राजा थे, उनके सेनापति, उनके बड़े बड़े जनरल मुसलमान हुआ करते थे। मुगलों के जब बड़े बड़े जनरल, बड़े बड़े सेनापति जो है राजपूत हुआ करते थे। औरंगजेब के जो साथ लोग रहते थे, उन्होंने भी औरंगजेब पर ये आरोप लगाया था कि खजाना आप लूटते हैं, खजाना अपने पास करते हैं। जिस आदमी ने अपने पूरे जीवन में एक पैसा हराम का ना खाया हो, अपने भोजन की व्यवस्था जो टोपी सिल के और कुरान लिख के उससे जो मिलता था पैसे, जो जीवन जिसने गुजारा, उस पे आप आरोप लगा रहे हो। इतिहास को नकार दोगे तुम क्या? आप मानते हैं कि अब्बू आजमी ने जो बयान दिया वो सही दिया है? कुल दुरुस्त दिया, क्या उसमें गलत क्या आएगा? फिर क्या ऐसे समय बताएगा इतिहास? इतिहास हमारा सोने के अक्षरों में लिखा हुआ हैगा, जो जहां जैसा था सब कुछ हैगा। लेकिन उन्होंने बयान नहीं सकते होगे। उन्होंने बयान दिया तो महाराष्ट्र लेके उत्तर तक। अगर वो ले गए, वो दौलत ले गए, कहाँ ले गए? हमें ये भी तो बताओ कि कहाँ ले गए वो? पाकिस्तान ले गए, अफगानिस्तान ले गए, बांग्लादेश ले गए, सऊदी अरब ले गए, यूए ले गए, कहाँ ले गए? वो तो यही दफन हो गए। उनकी सारी संपत्तियां यही हैं, उनकी औलादे, उनकी नस्लें भी आज यही हैं। ले कहाँ गए? अब्बू आजमी के बयान देने के बाद पूरे देश में जो है विरोध हो गया, उन्होंने अपना बयान जो है वापस ले लिया। देखिए, वो एक राजनीतिक जो है स्टंट हैगा। यहाँ जो भी बात है वो धर्म से जोड़ दो, अपना वोट बैंक सीधा करो। ये पूरे देश में हो रहा है, सबके सामने, सबको मालूम है, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन एक समझदार आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक बुद्धिमान आदमी, वो सब जानता हैगा ये खेल क्या हो रहा हैगा। तुम धर्म की आड़ में कुछ भी कर डालो, लेकिन एक बात बता दे कि
हिंदुस्तान का ये जो जमहूरियत है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, इस गुलसिता को तुम उजाड़ नहीं पाओगे, तुम उजाड़ नहीं पाओगे। अभी तुमने क्या किया कुंभ में, तुम्हारे मुंह पे कैसा औरंगजेब को लेकर जो है बड़ी सियासत महाराष्ट्र से लेकर जो है यूपी तक पहुंच गया है। देखिए, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, औरंगजेब हमारे कोई नहीं लगते, ना वो हमारे पुरखे हैं जो हम उनका महिमा मंडन करें। हमारे देश के जो महापुरुष हैं वो हमारे अपने हैं। हमारा जीन, हमारा जो डीएनए है वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है। तो हमें अपने महापुरुषों की तारीफ करें, ऐसे लोगों का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। क्योंकि औरंगजेब आपको मालूम है सबसे खराब आक्रांता था, सबसे कट्टर शासक था। उसने जजिया कर भी लगाया था, कई मंदिर तोड़वाए थे, मतलब उसका जग जाहिर है। और इस्लाम कभी इसको सपोर्ट नहीं करता। उसने अपने पिताजी के साथ क्या किया, उसने अपने भाई के दारा-शिकोह के साथ क्या किया, ये सबको मालूम है। ये इतिहास इस बात का गवाह है, वो कितना क्रूर शासक था। सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कि इस विधायक को यूपी भेजो, इनका इलाज कर देंगे। उसके बिहार पर जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्सपर्ट पेश किया था कि बीजेपी वाले पहले से ही बीमार है, वो दूसरे का क्या इलाज करें। अब वही देखिए, इसी से आप समाजवादी पार्टी की आप मानसिकता समझ लीजिए ना, कि इतिहास को भी इग्नोर कर सकते हैं। वो सिर्फ एक मजहब की का वोट बटोरने के लिए, उसको खुश करने के लिए, जबकि आम मुसलमान को का इससे कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बाबर हमारा, हम बाबर के वंशज नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। तो उसका जवाब जनता देगी। कानपुर में कल देखा गया था कि वो आदमी का जो है लोगों ने पुतला भी फूंका था। ऐसे लोगों का तिरस्कार होना चाहिए, मैं मानता हूँ। ये थे हमारे साथ वो लोग जिन्होंने कहा कि औरंगजेब ने जो भी शासनकाल किया उनका शासनकाल सही रहा, बाकी सरकारें हैं आरोप प्रत्यारोप का और चल रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त औरंगजेब को लेकर कहीं ना कहीं एक चर्चा हो रहा है और सियासी घमासान देखा जा रहा है कि हर जितने भी जो दल हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो या अन्य जो दल हैं, सभी में औरंगजेब को लेकर एक चर्चा चल रहा है। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए जो है आ गए हैं। कुछ आम लोगों से हम जानना चाहेंगे कि औरंगजेब शासक कैसा था, अपने देश के लिए कैसा था। अभी जिस तरह से सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि औरंगजेब को लेकर काफी जो है चर्चा चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग सोशल मीडिया के अलावा टीवी चैनल भी देखना शुरू करें, और यूट्यूब चैनल जैसे आप लोग तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो सच दिखाने का आज काम कर रहे हैं, वो भी देखें। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा बचें, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यूथ को गलत दिशा में ले जा रहा है। और जो औरंगजेब पर टिप्पणी हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने अबू आजमी जी के बारे में बोला, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी जनता द्वारा चुने गए हैं। और अबू आजमी तो कह रहे हैं कि मंदिर बनवाए थे। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, उनको नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। जैसे ये लोग जो दिखा रहे हैं, जो टीवी में दिखा रहे हैं, ये जो छावा आई फिल्म आई, उसी के बाद से ये विवाद लगातार चल रहा है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर औरंगजेब ने सारी मंदिरें तोड़ दी थी या सब कुछ तोड़वा के सिर्फ मस्जिदें बनवा दी थी, तो आज़ादी के बाद या मुस्लिम शासकों के जाने के बाद, मुगलों के बाद, मुगल शासक के बाद अंग्रेजों का काल आया, उसमें उस दौरान कितनी मंदिर और कितनी मस्जिद थी, जरा उसका सर्वे करके देखा जाए। उस समय भी मंदिरों का रेशियो और मस्जिदों का रेशियो जैसे आज है वैसे उस समय भी था। पॉपुलेशन बढ़ रही तो लोग घर घर, आज मंदिरों की संख्या इतनी ज्यादा है क्योंकि आज लोगों के पास इकोनॉमी हो गई है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो छोटा सा कोई मन्नत पूरी हो रही तो मंदिर बनवा दे रहे हैं, किसी की मन्नत पूरी हो रही तो वो छोटी सी मजार बना दे रहा, मकबरा बना दे रहा, कुछ भी बना दे रहा, पूजा स्थल बना दे रहा। अब यूथ को इन बेहुदे मुद्दों से हटकर अपनी रोजी रोजगार और व्यापार के लिए सोचना चाहिए। ये नेता नगरी उलझाई पड़ी हुई है और ये देश को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। इस पे राजनीति कर रहे हैं और इस पे बड़े इंटरेस्ट भी लोग ले रहे हैं, खासतौर से युवाओं को। जो तो ये 300 साल पहले का शासक और उसके बारे में आज चर्चा किया जा रहा है और उसको जिंदा किया जा रहा है। हमारे और भी महापुरुष हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उनको जिंदा नहीं किया जा रहा है, औरंगजेब को किया जा रहा है। मैं फिर आपकी बात का दूसरे उदाहरण के साथ जवाब देना चाहूंगा कि आज ये 300 साल पहले मुगल काल में ले जाके हिंदुस्तान के लोगों को छोड़ देना चाहते हैं कि आप ये के साथ ये हुआ, आपके साथ ये हुआ। अमेरिका ने अभी हमारे साथ क्या किया, बेड़ियों में बांधकर हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान भेज दिया और जबरदस्ती भेज दिया। 56 इंच का सीना था, दिखा दें आंख, है हिम्मत तो दिखा दें। अमेरिका को दिखाए ना, हमारी तुलना देखिए, हम किससे तुलना कर रहे हैं?
उस भिखमंगे से जिसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के। आप उससे करो ना जो आपसे ज्यादा मजबूत हो। आदमी कहता है ना कि अगर आप बड़े हो तो अपने से छोटे को मत मारो। जैसे अगर आप सक्षम हो, आप 4 व्हीलर से जा रहे हो, 2 व्हीलर वाले से गलती से धक्का लग गया तो उसको माफ करो। उससे कोई कंपटीशन नहीं है आपका। वो धूप ले रहा है, वो बरसात में झेल रहा है, आप तो एयर कंडीशन गाड़ी से जा रहे हो, आप तो उससे ज्यादा ऊपर हो ना। आप उससे ऊपर के अपग्रेड वर्जन को हमेशा, मोबाइल्स हो या टीवी हो या देश में कुछ भी हो, मैं कुछ भी, इवन की गाड़ी घोड़ा सब कुछ हमेशा अपग्रेड वर्जन आता है ना। आज आप ये जो सैमसंग का आई थिंक S25 यूज कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या नोकिया के वो कीपैड और नोकिया के 6600 से इसकी तुलना करना पसंद करेंगे? ये बेहूदे दिशा में देश को क्यों ले जा रहे हैं योगी? क्योंकि योगी के पास मुद्दा नहीं है। एक 30 करोड़ की घटना का भी जिक्र उन्होंने इसी विधानसभा के सदन में किया, वो हिस्ट्री सीटर निकला, जिसको उन्होंने कहा कि 45 दिन में इतना कमा लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, 100 नाव थी, 30 करोड़ कमाया 45 दिन में, वो हिस्ट्री सीटर है। उसका जवाब कब देंगे योगी जी? योगी जी सदन में झूठ बोलते हैं, ऑन द फ्लोर झूठ बोलते हैं। ये देश का और प्रदेश का सबका दुर्भाग्य है, क्योंकि सदन एक ऐसी जगह है जहां पर आपके बोले गए हर शब्द को बाकायदे लिखा जाएगा, जो इतिहास माना जाएगा भविष्य में कि ये इतिहास है हमारा। उसमें आप झूठ बोलते हो। उसमें 46 में 56 SDM बताओगे, उसमें आप ये हिस्ट्री सीटर को बताओगे कि एक आम नाविक बहुत बड़ा आदमी बन गया, 30 करोड़ कमा लिया। ये क्या है भैया? क्यों झूठ वहां बोल रहे हो? अबू आजमी के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हो और आप हिंदू मुस्लिम पे कर रहे हो। आप अबू आजमी छोड़िए, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम करने का वक्त है। आपका जिगर है, आपके पास पावर है, तो अमेरिका से लड़के दिखाइए। हमारी तुलना पाकिस्तान से मत करिए। भिखमंगा देश है पाकिस्तान। वो हमारे देश का मुसलमान भी कहता, हमारे देश का हिंदू भी कहता, और हमारे देश का हिंदुस्तानी कहता है। वो मुसलमान भी नहीं और हिंदू भी नहीं है। हमारे देश का हर हिंदुस्तानी ये कहता है कि भिखमंगे से काहे की तुलना। हमारी तुलना करनी है तो आप अमेरिका से करो, अमेरिका से करके दिखा दो। अगर अमेरिका को आप आंख दिखा दो तो मैं जिंदगी भर भाजपा को वोट करूं। ये आंख दिखा दें, इनकी हैसियत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। जाति बताऊंगा तो किसी पार्टी से जोड़ दिया जाऊंगा, इसलिए सिर्फ मेरा नाम विकास है। तो देखिए बिल्कुल अपडेट बातें बता रहे हैं, और भी लोग हैं, हम बातचीत करते हैं। औरंगजेब के बारे में बड़ा चर्चा चल रहा है, कैसा शासक था ये? औरंगजेब जो है वो अपने पीरियड का अच्छा शासक था। अपने कार्यकाल में अच्छे काम भी किए उसने। हाँ, भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। बल्कि वो कहिए कि अगर आप ये कहें तो उसमें जो एक आदमी ये कहता है कि ऐसा कि वो क्रूरता था, उसमें क्रूरता नहीं थी। वो आपस में हिंदू मुस्लिमों को सबको लेकर के साथ में चलता था। उसके कार्यकाल में उसके जो आदमी थे, यानी कि काम करने वाले, मुसलमानों से के हिसाब से, उसी हिसाब से मुसलमानों से ज़्यादा तादाद हिंदुओं की थी। उसमें क्रूरता थी नहीं। तो कहने की बात है, आदमी का देश हित में था वो। बिल्कुल था। सबको भाईचारा में लेके चला। बिल्कुल। और भाईचारा ना होता तो आपस में दोनों को लेके चले नहीं सकता था। भाई भाईचारा ही था, तो वो हिंदू मुसलमानों को साथ में लेके चलता था। इस समय जरूरत है वैसे शासक का? अब ये तो दौर के हिसाब से कहा जाए तो नहीं कह सकते कि हाँ जरूरत है, क्योंकि भाई भाईचारा होना चाहिए। अब आदमी उसको क्रूर कहते हैं तो वो भी गलत है, मगर ऐसा नहीं था, मगर लोगों का मानना था। औरंगजेब शासक कैसा था? बढ़िया था। क्या मतलब खूबी थी उनमें? कभी ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी जो आज है। उनके जमाने में 600 साल इन लोगों ने राज किया, मुगलों ने। कभी कुछ देखा आपने? कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आजकल तो जो कुछ हो रहा है वो आप देख ही रहे हो। तो बस और कुछ नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ बहुत पुराने लोग हैं जो कि इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं। औरंगजेब अपने समय का शासक कैसा था ये बताइए आप। सोशल मीडिया पे जो है चल रहा है, उसको लेकर बातचीत हम कर रहे हैं। औरंगजेब कैसा शासक था? और औरंगजेब का शासन तो ठीक रहा, लेकिन कुछ उनके अंदर कमियां भी थीं, जो ऐसा कि अखबारों में निकल रहा है कि उनके पिताजी के बारे में ये सब क्या गलत सही क्या, भाई हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये भाजपा अपना गलत सही प्रचार कर रही है, और इन सबों को तो सांप्रदायिक पार्टी है। अब इनको यही सब लगा करके, झगड़ा लगा के शासन और सत्ता में आ जा रहे हैं। वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे, कैसा शासक था? नहीं, यहाँ समाज में रोजगार, महंगाई और शिक्षा के लिए थोड़ा सा वो शिक्षा में जो महंगाई है उसकी बहुत कमी है। इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए।
औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, छत्रपति जी, फलां, ये सब दिस इज नॉट द मैटर ऑफ दिस इज टाइम फॉर नाउ। ये आज का विषय ही नहीं है। आज का विषय तो सबसे पहले है रोजगार, शिक्षा में सहूलियत, स्वास्थ्य में बेहतरी है, और तीसरी चीज कि बेरोजगारों को रोजगार। और इस इन मतलब व्हाट डू यू मीन भाई यार, औरंगजेब कौन, क्या, कैसे चला गया, वो खोजो, ये खोजो। हमको आज के तारीख को नया लेके जाना है, नए जगह पे पहुंचना है, और उसी में औरंगजेब तो और वो हुमायूं तो बाबर तो ये सब ये इन चीजों का देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पत्रकार महोदयों से भी बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के जो वक्तव्य आते हैं उसको थोड़ा सा आप लोग महत्व कम दिया कीजिए। आपको देखिए, पत्रकार का मतलब होता है कि सतत विरोधी सत्ता का, क्योंकि सरकारें झूठ बोलती हैं, और पत्रकार सच को निकालने के लिए सबसे बड़ा विरोधी तो इस देश में अगर सरकार का कोई है तो पत्रकार है, और वो हमारे तक पहुंचता है तो हमारा विरोध उसमें सम्मिलित होता है। तो इस समय जो जरूरतें हैं उस पर बात किया जाए। गांव में आप जाइए, nobody is able to filling the petrol in his bike and other vehicles हैं। और महंगाई का आलम ये है कि जो गांव में मजदूरी करके आदमी जीवन यापन करता है, वो 5 किलो अनाज, ऐसा नहीं 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज आप लोग ये कहे। फूड सिक्योरिटी बिल तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री से उस समय आया था, 5 किलो मिलता ही था, उसमें अंत्योदय और ये सब भी थे। ये कोरोना आया तो इन्होंने एक अलग से कर दिया है, और फिर उसको बंद कर दिया, तो फिर रेगुलर वही चल रहा है जो फूड सिक्योरिटी बिल का। औरंगजेब को लेके क्या कहेंगे? बड़ा इस समय सोशल मीडिया पे जो है चल रहा है, औरंगजेब जो है अच्छा शासक था, कोई कह रहा है कि नहीं बहुत क्रूर शासक था। आपका क्या विचार है? जो औरंगजेब की बात कर रहे हैं वो अपनी तीसरी पीढ़ी पूर्व की बात बता दें कि उनके बाप दादों ने क्या किया है। रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने विंध्याचल मंदिर को भी बनवाने में पूरी सहायता करी है, और आज महाकाल उज्जैन में जो राजकोष से घी का दीपक जलता है 24 घंटे, वो जो है औरंगजेब ने ही शुरू किया था। उसने कहा था कि हमारे राजकोष से इसका दीपक जलेगा 24 घंटे निरंतर, और किया था। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे राजनेताओं से बात करना चाहता हूं कि जो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे माता प्रसाद पांडे हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो अपनी पूर्व की तीसरी पीढ़ी के नीचे की बात बता दें। उनके पिताजी क्या थे, पिताजी के पिताजी के थे, उनके पिताजी के पिताजी क्या करके आए थे, ये नहीं पता होगा उनको। आप इतिहास में मत जाइए, आज जो आवश्यकताएं हैं उसमें आप जाइए। आप प्राइमरी स्कूल बंद कर दे रहे हो, इंटर कॉलेज बंद कर रहे हो, डिग्री कॉलेज बंद कर रहे हो, और आप कह रहे हो कठमुल्ला और उर्दू शब्द मत बोलिए। आप कहाँ पढ़ाओगे, किसको पढ़ाओगे? कर दो ना उस पर। जो हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, हिंदी की वजह से यहाँ बेरोजगारियां फैली हुई हैं। अगर हिंदी ना पढ़ करके अंग्रेजी यहाँ लोग पढ़े होते तो हमको लगता है कि लोग जाकर के बाहर नौकरी कर रहे होते। आप अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हो, भारत में पढ़ाते ही नहीं हो। सरकारी कौन का प्राइवेट में भी नहीं पढ़ाने के लिए आप तैयार बैठे हो, आप विदेशों में जाकर के पढ़ाते हो अपने बच्चों को, और हमारे बच्चों का तो हिंदी पढ़ाएंगे। अरे एक स्कूल में प्राइमरी में चले जाइए, 5 कक्षाएं होती हैं, मिनिमम 5 टीचर चाहिए। साहब 5 कक्षाओं में 1 टीचर है, वो भी बीएलओ की ड्यूटी करता है, जनगणना की ड्यूटी करता है। उसके बावजूद स्कूल में ताला लगा होता है। सवाल पूछा जाता है कि आप मौके पर मौजूद क्यों नहीं थे? ये देश है हमारा। आपको बात करना है तो 5 टीचर तैयार करिए हर प्राइमरी में, और इंग्लिश अनिवार्य करिए वहां पर। आप मैथ का टीचर रखिए, आपका इंग्लिश का टीचर रखिए, आप उर्दू का जो भी आप चाहते हैं सब्जेक्ट चलाना चाहते हैं उसका टीचर रखिए। और जो हमें हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया जाता है, हाँ बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में नई पॉलिसी लाई गई, एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। जो फीस हम 3 साल में एक बार देते थे, उस फीस को उसका 6 गुना कर दिया गया। हमारे पास में 8 गुना कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन करना है तो हर साल में 2 बार देना होगा, और स्कॉलरशिप आप एक फीस की देंगे, स्कॉलरशिप एक फीस की देंगे, स्कॉलरशिप 2 और आप हमसे फीस लेंगे 2 बार का साल भर में। कैसे आप ऐसे को करेंगे? और उन बच्चों की आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं, इस पर कौन बात करेगा? आप शिक्षा फ्री करिए। क्या कहें? इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा स्कॉलरशिप वाला छेड़ा, मैं उसी स्कॉलरशिप मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने कुंभ में 29 जनवरी को जब हादसा हुआ, लोगों की मौत हुई, उसके बाद इन्होंने पुष्प वर्षा कराई। बेहुदा काम था, बहुत गलत था, बहुत दुखद घटना थी।
लेकिन स्कॉलरशिप के लिए इन्होंने जो आपने बताया उसमें एक नया मानक कर दिया इन्होंने, अटेंडेंस लगेगी, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए अनिवार्य, उसमें 60% से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर हाई स्कूल में कोई बच्चा 59.9% पाया है तो क्या वो आगे की कक्षाओं में इंटर की या ग्रेजुएशन की डिग्री जब वो ले रहा है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए? हो सकता है वो किसी कारण से वो छूट गया हो। 1 नंबर 2 नंबर वो कौन सी पात्रता? सरकार मूल चीजों से दिमाग हटाकर हिंदू मुस्लिम उर्दू यही पे रह जाएगी। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो जैसा आपने कहा, मैं आप ये शेयर मार्केट डूब गया। देखिए तो जो पब्लिक के जो विचार थे अलग अलग तरीके से हैं।